आपने पवित्रता की बात की, राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई नेता कहते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है इसलिए मंदिर अपवित्र हो गया क्योंकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की। देखिए, ये जो लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और जातियों में बांटने का काम करते हैं, वो नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट में नहीं चल रहे हैं, उनके अपने एजेंडे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्क कल्चर को बदला है। आपने देखा होगा, जातिवाद का भी जो जंजाल था, झंझट था, चुनाव में भी कम हुआ है, मिनिमाइज हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा गरीब गरीब है, चाहे वो किसी जाति का हो, महिला महिला है, उसका उत्थान होना चाहिए, युवा युवा है, उसका उत्थान होना चाहिए, अपर कास्ट का युवा लोअर कास्ट का, क्यों भाई ऐसा क्यों, किसान किसान है, उसका उत्थान होना चाहिए। वर्क कल्चर बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये जो मुझे लगता है 500 वर्ष का इतिहास नहीं जानते हैं। श्री राम मंदिर के आंदोलन में जो साधु संत हुए हैं और जिन्होंने आंदोलन बरकरार रखा, सभी जातियों के लोग थे इसमें। सभी जातियों ने कहा राम हमारा है। और मुझे तो यूं तक लगता है, कई बार मैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाता हूं और अवध में जाता हूं तो मुस्लिम भी कहते हैं कि राम हमारा है। भाई, राम और गंगा में क्यों भेद कर रहे हो, गंगा पानी हम भी नहीं पीते क्या? तो ये जो जातियों में बांट करके राजनीति जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उस पर भयंकर चोट नरेंद्र मोदी। धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से कह देती है कि कांग्रेस करती है राजनीति। नहीं, ये धर्म का विषय नहीं है जी, संस्कृति का विषय। दोनों में फर्क है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे रोम रोम में है। मैं जैसे पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मारवाड़ से, हम लोग ऐसे खड़े होते हैं और हमारा अभिवादन ऐसे होता है कि आपके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, राम राम सा, राम राम सा। और इसको ऐसे करते करते हार्ट के नजदीक लाते हैं और हार्ट ही पवित्र होता है। ये हमारी संस्कृति है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। राम हमारी संस्कृति है। दक्षिण के बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि भारत में हम विश्वास नहीं रखते हैं, ये इंडिया है। और ये भी कहा है कि राम पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। राम जी के भव्य मंदिर दक्षिण में बहुत है। राम जी नॉर्थ से साउथ गए तो राम संस्कृति का जो प्रभाव है साउथ के लोगों पर जबरदस्त है। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वो देख नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने देखा भी है, मोदी जी ने इसको परखा भी है। और साउथ के लोग, मैं तो पांडिचेरी का इलेक्शन इंचार्ज था, मैंने देखा है, राम वहां भी रोम रोम में है। खाली राजनीति करने वाले ये अपनी राजनीति करते हैं, बाकी राम रोम रोम में है। अच्छा, रक्षा मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आप राम की बात कर रहे हैं तो खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राम मंदिर में भीड़ नहीं आ रही, अभी 1000 लोग नहीं आ रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, क्योंकि वोट का जुगाड़ करना था, इसलिए बीजेपी राम मंदिर को जल्दी जल्दी। उनको जानकारी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट, मैं कल उधर ही था, उधर में मिनिमम आंकड़ा 2 लाख डेली, मैक्सिमम आंकड़ा 5 से 7 लाख। ये स्तर है हमारे वहां राम मंदिर में जाने वाले। और नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जाति वर्ग से लोग जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने। शायद उनको जानकारी नहीं है, इसलिए बिना जानकारी के अभाव में बोल गए। तो अगर 2024 में आपकी सरकार दोबारा बनती है, यानी तीसरी बार बनती है, तो वो कौन से 3 बड़े काम होंगे जो आपकी सरकार करेगी? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है, मजबूत सरकार। और मजबूत सरकार का मतलब है कि जो हमने लक्ष्य दिया है एनडीए 400 पार, ऐसी मजबूत सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, जो लक्ष्य हम निर्धारित करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा रहेगा तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बने। ये हमारा लक्ष्य रहेगा और ये हम 2027 तक ही पूरा करेंगे। ये भी एक टाइम फ्रेम है। नंबर 2, भारत विकसित राष्ट्र बने, इसकी मजबूत नींव हम रखेंगे हर सेक्टर में। अब आप देखिए, सेमीकंडक्टर का काम
1960 और 70 के दशक में शुरू हो जाना चाहिए था ना। 80 और 90 के दशक में तो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था ना। किसने सोचा सेमीकंडक्टर का काम कि कितनी जरूरत रहेगी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर की। ये सेक्टर, ऐसे कई सेक्टर हैं, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट उसमें एक है, सेमीकंडक्टर उसमें से एक है। ये काम तेजी से बढ़ेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। 2, तीसरा भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिससे एक बेंचमार्क तय होगा कि भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। जैसे योगा में ग्लोबल लीडर बना, जैसे आयुर्वेद में ग्लोबल लीडर बना, स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बना। स्ट्रेस मैनेजमेंट अनदर डिफरेंट एरिया है। लोग तनाव में रहते हैं, वो भारत की ओर देख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। कुछ लोग हार्डवेयर में ही काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ सोचते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सॉफ्टवेयर की तरफ भी सोच रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। जनता पीस चाहती है, जनता हार्मनी चाहती है, लेकिन तनाव बढ़ रहा है, उसको कैसे दूर करें। तो जो हमारे पुरखों ने हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सिखाए, वो वर्ल्ड के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये भी युग रहेगा। ऐसे बड़े बड़े काम होने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।